श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी और गुरुजी के फेसबुक पेज पर दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आप लोग देख सकते हैं। आज यानी कि 27 दिसंबर यानी कि चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग 13 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी भी कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो को पूरा देखकर पूरे कथा का रसतत्व आप प्राप्त कर सकते हैं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं को जरूर पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मौज और गलत सोच आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर पाँव में मोच आ जाती है तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। गलत सोच अर्थात आपके मन में किसी के लिए बहुत बुरा भला है, बुरी सोच है तो आप बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आप 2024 से 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा आपको बाबा से यह कामना करना है, बाबा मैं 2024 में जो बीमारियों हो, रोग संकट कष्ट है वो छोड़ दूं और 2025 में अपने नए जीवन की शुरुआत करूं, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करूं और भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करूं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। इस महापुराण कथा में विशेष तिथियां आ रही है, जैसे कि कल प्रदोष की तिथि है और कथा का 5वां दिन भी है। गुरुजी ने कहा जैसे कि आपको सभी को पता है कि 7 दिन की शिव महापुराण कथा में 6वें दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है और इस बार 29 दिसंबर को कथा यानी कि 6वां दिन का कथा रहेगा। साथ में मासिक शिवरात्रि भी रहेगी, कथा भी है और शिवरात्रि भी है। तो दोनों आपको इस बार 2-2 शिवरात्रि का लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल हमसे किसी ने पूछा हम 2025 की शुरुआत कैसे करें, तो इस पे गुरुजी ने कहा हमने कहा कि आप नए वर्ष की शुरुआत कुबेश्वर धाम से और 1 लोटा जल से कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको एक प्रयास करना चाहिए, देश को अच्छा बनाओ पर अगर ना बना सको तो प्रदेश को अच्छा बनाओ, पर वह भी नहीं कर सके तो अपने जिलों को अच्छा बनाओ। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपने मोहल्ले यानी कि अपने शहर को अच्छा बनाओ। अगर आप वह भी नहीं कर सकते तो अपने वार्ड को अच्छा बनाओ। अगर आप वह भी नहीं कर सकते तो अपने मोहल्लों को अच्छा बनाओ। उसे भी नहीं कर सकते तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए। यदि आप वह भी नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को बदलने का प्रयास करो। आप बदलोगे तो हमारा देश बदलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप सीहोर कुबेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं तो एक प्रयास करना कि रुद्राक्ष लेने के साथ आपको सीहोर में विश्राम यानी कुबेश्वर धाम की धरा पर 1 रात्रि रुकनी जरूरी होती है। आप वहां पर रुकिएगा, बाबा की कृपा प्राप्त करना है आपको। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेके आई, लिखती है मेरा बेटा ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की पर उसे नौकरी नहीं लग रही थी। वह निराश हो गया था। उसने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। आपकी कथा से सुनकर मैंने उसे बताया था। फिर साथ में उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया और एग्जाम से 1 दिन पहले यानी एग्जाम से पहले बेलपत्री के बीच वाले पत्ती पर शहद लगाकर उसने शिवलिंग पर चिपका के और एग्जाम देने के लिए गया। मेरा बेटा आज एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 8वीं जानकारी की ओर। हीरा पाई जी पत्र लेकर आई थी कि मेरी बेटी 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसे मेहनत अधिकता में करने को कहा और आज रोज 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। उसने ऐसा ही किया। साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया और करिया की कथा पंडाल में सुनने के लिए गई थी और वहां पे उसी का रिजल्ट आ गया। बेटी को बीएचयू में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यहाँ पर एक ऐसा बेटा बैठा हुआ है जिसे दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, पर वह मुख से 1 लोटा जल पकड़ता है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ाता है और कहता है जब से जल चढ़ाने गया हूँ तब से महादेव ने हाथ पकड़ लिया है। मेरा हाथ नहीं है पर महादेव साथ है, ऐसा अनुभव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सबसे बड़ा जो आश्रम है वह ग्रस्त आश्रम है। संत को 1000 माला करनी पड़ेगी पर ग्रस्त में रहने वाले को सिर्फ मुख से सिर्फ राम कह देगा तो वो उसके बराबर फल मिलता है, फल की प्राप्ति होती है। भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मालती जी पत्र लेकर आई कि शादी के 17 साल इंतजार किया पर संतान सुक्त नहीं हुआ। सभी डॉक्टर से दिखाया, वेद को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। तैयारी की कथा
पंडाल में सुनी और बाबा से निवेदन किया कि कथा पंडाल में जो मांगेंगे बाबा जरूर प्रदान करेंगे। और बाबा ने 17 साल बाद संतान का सुख प्रदान किया, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वें जानकारी की ओर। सुरेंद्र जी पत्र लेके आए, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं हो रहा था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ ठहर गया, 6 महीने में बच्चा हो गया, पूरा नहीं बना था और रोया भी नहीं। बहू ने कहा शिव ने दिया है और शिव ही संभालेगा। मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त करते सिस्टर को दे दे, उसके शरीर में लगा देंगी और उसका शरीर पूर्ण बन जाएगा। 3 माह बच्ची वेंटिलेटर में रही, जिसकी आंख भी नहीं थी, पर 9 माह बाद बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर, 13वीं जानकारी की ओर। कुपोषण सिर्फ आहार का ही नहीं होता, गुरुजी ने कहा, बल्कि संस्कार का भी होता है। अगर आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है और संस्कार का कुपोषण समाज को कमजोर कर देता है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को दूसरे के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में इस वीडियो को लेके तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा।